बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये मैथ का टॉपिक होता है। मैथ में आपको कंप्लीट डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। डिफरेंशिएशन साथ साथ आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ोगे। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, इसमें यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको डिफरेंशिएशन जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कंप्लीट यदि आप डिफरेंशिएशन देखना चाहते हैं तो आप मैथ के टीचर से पढ़िए। कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपको मैथ के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। हम इतना बता देंगे कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में लगाते हुए कोई भी परेशानी नहीं होगी। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन इतना कम भी नहीं बताएंगे कि आपको समझ में ना आए। हम वहाँ तक बता देंगे कि आपको जितने भी ज़रूरत पड़ते हैं डिफरेंशिएशन के, उतने आप डिफरेंशिएशन कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ध्यान से बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद हम जो न्यूमेरिकल्स लाने वाले हैं वो टोटल डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। डिफरेंशिएशन मतलब ये लेक्चर यदि आप ध्यान से समझ लेंगे आप डेफिनेटली कर पाएंगे। इसलिए मैंने पहले लेक्चर यही किया डिफरेंशिएशन का। आफ्टर इट हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं हम डिफरेंशिएशन। आखिर ये डिफरेंशिएशन होता क्या है? इसका हिंदी मीनिंग होता है अवकलन। ध्यान से समझिएगा। डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन होता है किसी के रिस्पेक्ट में। पहले छोटी से छोटी क्वांटिटी लेकर चलिए। डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है, फार्मूला हम इधर लिखते हैं। डिफरेंशिएशन का फार्मूला ऑलवेज याद रखिएगा। यदि आपको x पावर n दी गई है, x पावर n, जहां पर n कोई भी नंबर हो सकता है, ध्यान समझिएगा, x की जगह पर भी कुछ भी हो सकता है। अगर सिंपल सा x की पावर n दे दिया गया, यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट, मतलब dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी को नीचे लिखते हैं। जैसे t के रिस्पेक्ट में यदि आप कर रहे हैं तो d dt लिखेंगे। d dt आप अगर x का कर रहे हैं, ये कहीं कहीं आपको पढ़ाया जाता है dx अपान dt, बच्चे भी पढ़ते हैं dx अपान dt, लेकिन ये टॉपिक गलत है। dx अपान dt नहीं पढ़ा जाता, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसे पढ़ा जाएगा d dt ऑफ x, इसे पढ़ा जाएगा d dx ऑफ y, d dx ऑफ z। पहले तो पढ़ना सीखिए। कभी भी dz अपान dx मत पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। सभी जानते हैं कि सभी इसको dz अपान dx ही पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग मत पढ़िएगा। जानते हुए गलती नहीं करते, इसलिए ऑलवेज इसे d dx ऑफ z पढ़ेंगे। यहां तक सबको क्लियर हुआ? चलिए, हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो अगर हम इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करें, भी हम फार्मूला बता रहे हैं, d dx x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ x पावर n का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा? जो पावर में होती है वो पहले लिख दी जाती है। ध्यान समझिएगा, x की पावर n है वो पहले लिख दी जाएगी, मतलब n पहले लिख दिया जाएगा। मतलब यदि x पावर 2 होता है तो 2 पहले लिख दिया जाता। तो x पावर n है तो n पहले आ गया। फिर जिसका हम डिफरेंशिएशन मतलब x जो है उसको लिख देते हैं। फिर जो ऊपर पावर होती है उसमें एक माइनस करते हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा फार्मूला बन गया। ये देखो, फार्मूला बन गया। अब इसी के बेस पे आपको डिफरेंशिएशन करना है। मतलब x की पावर n है तो जो पावर में होती है उसको पहले लिख देते हैं। फिर हम फिर जो पावर में होती है उसमें एक माइनस कर देते हैं। बन गया फार्मूला। जैसे आपको दे दिया गया डिफरेंशिएटिंग, ध्यान से करिएगा, हम 2-4 बता देंगे, उसके बाद आपको हम होमवर्क भी देंगे जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर करना है। टेलीग्राम चैनल को आपको दिख भी रहा है कि आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां पर या तो यूनियन क्लासेस सर्च कर लीजिए या पर सिंपल सा @यूनियन क्लास सर्च कर लीजिए, आपको सिंपल सा टेलीग्राम मिल जाएगा। वहां पर यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे उस चैनल को, जितने भी होमवर्क दिए जाएंगे उसी चैनल पे आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। सभी बच्चे ईमानदारी से उस पर अपना होमवर्क दिखाएंगे।
और जो आंसर होगा फाइनली मैं उस पर आपको बताता रहूँगा। इसलिए आप जरूर वो चैनल, अगर आपको होमवर्क चाहिए, होमवर्क भी अपलोड किए जाते रहेंगे और साथ साथ आप होमवर्क भी वहाँ पर दिखाते रहिएगा। अब बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, पूरा लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। मान लीजिए x दे दिया गया, अब पहला क्वेश्चन दे रहा है x स्क्वायर, दूसरा दे रहा है आपको करना है ये, दूसरा दे रहा है x प्लस 1 का होल क्यूब, तीसरा दे रहा है आपको x का क्यूब। अब आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। चलो लग जाओ काम पे और डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन आज का टॉपिक देखने के बाद एकदम सिंपल होने वाला है। हम पहले करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो सॉल्यूशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आप लोग भी करते रहिए। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी डी एक्स, इतना समझ में आ गया। जिसके रिस्पेक्ट में करना है डी डी एक्स, टी के रिस्पेक्ट में करना होता है डी डी टी। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है वो आपको फंक्शन भी दिया रहना चाहिए। जैसे x के रिस्पेक्ट में करना है तो x का फंक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको x के रिस्पेक्ट में करना है t का फंक्शन दे दिया ना। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी का डिफरेंशिएशन। अगर ये चीज आप बना देते हो तो मतलब ये समझ में आता है कि एक्स स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। कैसे करोगे? जो पावर होती है उसे पहले लिखते हैं, पावर को पहले लिख लिए, फिर x, अब जो पावर है उसमें एक माइनस करते हैं, पावर 2 है उसमें एक घटा दो। यही तो बताया ना, जो पावर में n थी n को पहले लिख लिया, फिर x n में एक घटा दिया, वही काम किया। पावर में 2 थी, 2 को पहले लिख दिया, फिर x, फिर 2 में से 1 को घटा दिया। फाइनली जो हमारा आ गया 2x, 2 में से 1 घटाएंगे आप लोग, 1 बचेगा, 2x की पावर 1, x की पावर 1 मतलब x, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गया? इसका कर लेते हैं, लेकिन इससे करने से पहले इसका कर लेते हैं ना। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये सिंपल दिख रहा है, जो सिंपल दिख रहा है उसको पहले कर लेते हैं ना। चलो इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले साइन बनाना सीखो। x के रिस्पेक्ट में करना है डी डी एक्स ऑफ किसका? x क्यूब, ये चीज यहां तक क्लियर हुआ। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? x क्यूब का। तो जो पावर है उसको पहले लिख लो, पावर को पहले लिख लो, फिर x को लिख दो ना। अब जो पावर में उसमें से एक माइनस कर दो, पावर है 3, 3 में से एक घटा दो, कितना आ गया? 3x स्क्वायर आ गया। मतलब आपका आंसर है डी डी एक्स ऑफ x का क्यूब। बोलो यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन और यहां पर आप लोगों को बता देते हैं सिंपल सा। अगर आपको दे दिया गया किसका करना है? x की पावर 10 का। अब करके दिखाओ इसका, सब लोग करो फटाफट से, फटाफट से सब लोग करो इसको, मैं टाइम दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फाइनली 10। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ईमानदारी से सब लोग बच्चों सॉल्व क्या करो। x की पावर 10 है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के, तो डी डी एक्स ऑफ x की पावर 10। अब जो पावर होती है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। पावर है हमारी 10, तो 10 को पहले लिख लेंगे, फिर बचती है x, फिर हम x को लिखेंगे, पावर में से एक को माइनस करेंगे, 10 माइनस 1, फिर बराबर में 10x की पावर 10 में से घटाओगे 9 बचेगा ना। तो डी डी एक्स ऑफ x की पावर 10 का जो डिफरेंशिएशन आ गया हमारा, वो 10x की पावर 9 आया। अब बच्चों इसको कर लोगे सब लोग? अरे सर इसको तो नहीं कर पाएंगे, इसमें तो एक जोड़ दिया गया है।
कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। अभी मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ कैसे किया जाएगा, फिर हम धीरे धीरे स्टेप वाइज हम और आगे चलते चले जाएंगे। इसका करना हो सॉल्यूशन लिखिए, ध्यान से समझिएगा, क्लियर सब कुछ समझ में आएगा। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले तो करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब डी डी एक्स ऑफ किसका करना है, x प्लस 1 का होल क्यूब का डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। सबसे पहले जो पावर होती है उसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। पावर हमारी 3 है, फिर बीच का टॉपिक x प्लस 1 है ना, अभी तक वही चल रहा है। पावर में 3 है तो उसमें से एक माइनस कर दो, 3 माइनस 1 इंटू में। अब देखो इतने पर ही केस सॉल्व नहीं होता है। अब जो बीच में देखो x प्लस 1 बचा है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। कहोगे सर इसमें नहीं होता था, इसमें भी डिफरेंशिएशन होता था लेकिन आपको नहीं बताया गया। सर ये तो चीटिंग है, हमको नहीं बताया गया। देखो होता क्या है, सब कुछ समझ आएगा, हम इसीलिए ऐसा टॉपिक रखे। जैसे मान लीजिए आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना था, समझो पहले यही आंसर आता है। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। एक्स स्क्वायर का जब आपको डिफरेंशिएशन करना था, मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना था, क्या करते थे, पहले 2x पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, तो डी डी एक्स जिसका डिफरेंशिएशन करो उसका साइन डी डी एक्स होता है, एक्स का भी डिफरेंशिएशन आया क्या, 2x की पावर 1 इंटू डी एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब समझ लेना हमेशा x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है, ध्यान समझना, ऑलवेज 1 होता है। अब कैसे होता है उसको भी हम प्रूव करा देंगे। तो आया क्या, 2x ही तो आया, 2x ही आया ना, कंप्लीट। चलो एक और दिखाते हैं, ये x क्यूब वाला कैसे किया गया था, इसको हटाएं इसको। x क्यूब वाला कैसे किया गया था, x क्यूब किए थे डी डी एक्स ऑफ x का क्यूब, पहले किए थे 3 आगे आ गया था, x पावर 3 माइनस 1 इंटू में x का भी डिफरेंशिएशन करता था, मतलब x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। क्या आया, 3x स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्या आ गया 3x स्क्वायर। अब बात यही फंसती है, सर हमको तो कैसे मालूम चलेगा कि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कोई तो प्रूफ ऐसा होगा जिससे हम भी एकदम कंफर्म हो पाए कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। हम बता रहे हैं, याद कर लो, मजा आ जाएगा। नहीं, प्रूफ कराएंगे, टेंशन मत लो, हटाएं इसको। चल अब बच्चों को समझ, इसको भी टॉपिक करा रहे हैं अभी, पहले ये समझ लीजिए। बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कैसे 1 होता है ना, सर नहीं समझ में आया। चलो देखो, x का करना है आपको किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, मतलब डी डी एक्स ऑफ x। ना समझना, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन, यही तो हमारा टॉपिक था। कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं डी डी एक्स, वैसे रहने दिए, x को लिख सकते हैं x की पावर 1, बोलो हाँ या ना। किसी भी टर्म की पावर यदि हम 1 कर देते हैं, क्या उस टर्म में कोई डिफरेंस आता है, नहीं आता है। 10 की पावर 1 करो 10 ही है, 100 की पावर 1 करो 100 ही है, वैसे x की पावर 1 करो वो x ही है। तो x की पावर 1 कर दो, बात तो एक हुई ना। अब डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं थी तो डिफरेंशिएशन लगाते कैसे, x की ये पावर n के रूप में हमें बनाना था, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 आई, यहाँ तो x स्क्वायर था। अभी देखो x की वैल्यू 1 आई, अब इसमें कुछ अंतर नहीं करना है, इसी तरह सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे, 1 जो है उसे बाहर कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई में फिर x लिखेंगे, पावर में जो है उसमें घटा देंगे, यही तो किए, जो पावर में थी उसे पहले लिख लिए, फिर x, फिर उसमें पावर में से 1 को घटा दिए। आफ्टर इट हमें क्या आ गया, 1 इंटू एक्स की पावर 0। 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 वही आता, वही टर्म, तो x की पावर 0। किसी भी टर्म की पावर 0 जब होती तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अभी ये भी प्रूफ कराएंगे, आज का लेक्चर यही होने वाला है, प्रूफ कराते रहो, बच्चे समझते रहे, कंफ्यूज होते रहे। क्या जी, कंफ्यूज हो रहे हो कि समझ आ रहा है, कमेंट में बताना फटाफट, नहीं लाइव चैट में तुरंत लिखो। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर समझ आ रहा है, वाह वाह, मज़ा आ गया। देखो
आया ना प्रूफ? कैसे हुआ? डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना था सीरियसली, तो एक्स की पावर 1 ना, एक्स की पावर 1 लिख सकते हो, किसी भी टर्म की पावर 1 करोगे कितना आएगा? सेम वैल्यू। तो जो पावर में होते हैं उसको पहले लिख लेते हैं इनटू एक्स की पावर, एक में से एक घटा देते हैं, मतलब पावर में से एक को माइनस करना है, हमें ऑलवेज सभी में करते थे। 1 इंटू जिस एक में से एक घटाओगे 0, हम जानते हैं किसी भी टर्म में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म बचता है, तो एक्स पावर 0। कि एक्स किसी भी टर्म की पावर 0 यदि है तो उसकी वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1। काफ़ी बच्चे जानते होंगे इसका प्रूफ भी कि काफ़ी बच्चे तो रट लेते हैं किसी भी टर्म की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, लेकिन काफ़ी बच्चे इसका प्रूफ भी जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, अभी थोड़ी देर में आपको भी समझ में आ जाएगा। हटा दे इसको, चल जितना लिखा रहे हैं सब लिखते चलना, ऐसा नहीं हम हटाते चलें आप लोग ऐसे टक टक करके देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं करना है। चलो देखो, अब हमें करना क्या है कि किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 कैसे आती है। सपोज दैट हमने माना कि 10 की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 कैसे आएगी। मान लिया 10 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 लाना है। 10 की पावर 0 है तो 10 की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? कोई चीटिंग तो नहीं है। एक में से घटाओगे 0 बचेगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 बचेगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 बचेगा, 100 में 100 घटाओगे 0 बचेगा ना, कुछ तो बचेगा नहीं ना। तो ऐसे हम छोटी सी संख्या मान ली, एक में एक घटा देंगे, तो 10 की पावर 1 में 1 घटा दिए। अब बोलोगे सर 1 में से घटा दो, 10 पावर 0 ही तो बचा, और क्या आया? नहीं, हम जानते हैं x की पावर m प्लस n है, तो क्या लिखते हो? या सॉरी x की पावर m इंटू x की पावर n लिखते हो ये चीज, लेकिन x की पावर m माइनस n है तो इसको लिखते हो x की पावर m अपान x की पावर n। बोलो हाँ या ना? बोलो कैसे लिखते हैं, ये भी देख लो। x पावर m माइनस n है तो इसको लिख सकते हो x की पावर m इंटू एक्स पावर माइनस n, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती है, मल्टीप्लीकेशन जब होता है तो पावर ऐड होती है, तो x पावर m इंटू एक्स पावर माइनस n ऐड कर दो, x पावर m माइनस n, बात बराबर। इसको लिखेंगे x पावर m, इसको नीचे ले जाओ x पावर n बच जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस n है। तो ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कराओ, पावर ऐड हो जाएगी 10, 1 माइनस 1, यही तो बचा। अब देखो 10 की पावर 1 है, ये 10 पावर माइनस 1 नीचे चला जाएगा, क्या बच जाएगा? 10 की पावर 1 बच जाएगा। अब ये कट गया, बच गया 1। किसी भी टर्म की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, ये प्रूव हुई। नोट कर लो इसको फटाफट, इसको पहले नोट करो, छाप लिए। चलो वीडियो पुश करके आराम से नोट कर लिया करो, सोते जागते एक नींद ले करके। अब इस पे चलें, हो गई कथा। चलो 3 आगे आ जाएगा, x प्लस 1 पावर में 3 माइनस। अब समझ गए ना? अब किसका डिफ्रेंसिएशन करना है? इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना है। आप लोगों ने देखा तो डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, किसका? x प्लस 1 का भी डिफ्रेंसिएशन करना है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। और एक चीज जान लो, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। द डिफ्रेंसिएशन ऑफ, लिख लेंगे द डिफ्रेंसिएशन, ये नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट इस बोर्ड पे और बाकी जो फालतू की बात है इस बोर्ड पे। द डिफ्रेंसिएशन आज स्पेलिंग गलत हो जा रही है बाबा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ध्यान समझना, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। आपको नंबर पूछ लिया गया, नंबर कांस्टेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब कांस्टेंट है, इसकी पावर, इसका डिफ्रेंसिएशन 0। कोई कांस्टेंट दे दिया गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू
इसका डिफरेंशिएशन 0। गैसियस कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट टर्म आ गया मतलब डिफरेंशिएशन 0। यहां पर कांस्टेंट लिखें आप, यानी कांस्टेंट आर नंबर भी लिख सकते हैं इधर। नंबर, कौन सा नंबर? टेलीफोन वाला? नहीं, मतलब नंबर मतलब 1 2 3 4। अरे टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 ही तो होता है, कुछ और होता है। तो द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर आर कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर एक का डिफरेंशिएशन 0 होगा, याद रखना। देखो हुआ क्या, 3x + 1 की पावर 3 में से गया 2 इंटू, प्लस में है तो ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ 1। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या हो गया, 3x + 1 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन बार बार नहीं करेंगे, ऑलवेज आपको याद रखना होगा। y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1, z के रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन 1, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू 0। तो 1 + 0 मतलब 1 ही। तो मल्टीप्लाई कराओ, क्या बचा, 3x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में 1 ही बचा। मल्टीप्लाई करा दो, कुछ नहीं बचा, 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर कोई अंतर तो आ नहीं रहा है, तो क्यों हम इसका डिफरेंशिएशन करें? रे बालक, अभी हम क्वेश्चन देंगे ना तो अंतर आराम से समझ में आएगा। चलो इतना नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? हटा जाए इसको। चलिए अब हम देंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हटाएं? चल, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, देखते रहिए, सब समझ आएगा। डिफरेंशिएटिंग, इसको तो फालतू मिटा दिए थे ना। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी x ही बता रहे हैं, आफ्टर इट हम बताते चलेंगे। अभी x ही बता रहे हैं, आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखो हम अच्छा सा अच्छा क्वेश्चन देंगे अभी, एकदम मज़ेदार वाला क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है, मान लो पहला क्वेश्चन, 3x² + 1 का होल पावर 3 कर दें, 4 कर दें, चलो ठीक है। 3x² + 1 पावर 4, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलो करके दिखाते हैं इसका। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। हमें करना है x के रिस्पेक्ट में तो डी डी एक्स ऑफ किसका करना है, 3। ये चीज़ कभी मत भूलिएगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है और किसका करना है। डी डी एक्स ऑफ बोलेंगे, d/dx वाला मैटर बंद करो। कभी कोई पढ़ाए भी, कोई बताए भी d/dx, नहीं यार तू d/dx जान, लेकिन मैं ddx ऑफ x जानूंगा। तू जान, तो जानता है भाई, जान। मैं कोई ऐसा मत बताना किसी को, अगर कोई कराएंगे नहीं d/dx ही होता। हाँ भाई होता है, मान जाओ होता है, ऐसा नहीं कि ddx नहीं होता, d/dx नहीं होता। हाँ होता है, ठीक, तुम जानो। मैं ddx ऑफ x ही जानूंगा। मैं जो जानता हूं मेरे काम आएगा, सिंपल सी बात ना। तुम्हारा दोस्त जान रहा है d/dx, तू जान यार। मैं अगर बता रहा हूं, अगर मेरी बात मान रहे तो ठीक है, नहीं तो तू जान, मेरा क्या, बता देना। लेकिन वैसे सभी जानते हैं, लेकिन गलत पढ़ते हैं। जानते सभी हैं ddx इसे ही पढ़ना है, तो जो सही है उसको पढ़ो ना, काहे गलत पढ़ते हो। जैसे डायमेंशन में करते हो ना कि फोर्स का डायमेंशन पूछना हो, अरे सर ये क्या बात हुई। अगर तुम लोग क्लास में बैठे होते ना तो भी ये एक तरह से पीटते। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे, काफ़ी पलट रहे होंगे, अरे सर ये तो हमने सब्जेक्ट ही नहीं बनाया फोर्स का, नहीं तो याद होता। बालक कराए हैं, आई बटन में लिंक मिल रहा है। अगर ये वीडियो समझ में आ जाए, इसको देखने के बाद उसको जाकर देख लेना अगर पढ़ना हो तो। डायमेंशन याद करते नहीं हो। डायमेंशन क्या होता है आप लोग जानते हो। चलो
क्योंकि आप लोग रेगुलर जब पढ़ते हो तो जानोगे। फोर्स का डायमेंशन हम बताए थे MLT-2। अब बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, MLT पावर -2। अब पावर कहाँ से आ गई, डायमेंशन में कोई पावर ओवर नहीं पड़ता। MLT-2 बस, अगर 2 होता तो MLT2 तो वही चीज जानते सभी है सही, लेकिन पढ़ते गलत है। बट क्यों पढ़ें, जब सही जानते हो तो सही पढ़ो, गलत क्यों पढ़े, है ना। तो ddx ऑफ 3, यह देखो अच्छा वाला ब्रैकेट लगा दो, x² + 1 की पावर 4। इसका आपको हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे करोगे, पहले जो पावर होती है, इधर पावर है 4, उसको बाहर कर लो। 34 नहीं है, 3 × 4 है, 3 मल्टीप्लाई में 4, 3 तो था ही ऑलरेडी, 4 आगे आया है। फिर x² + 1 को जैसा है वैसे रहने दो, कुछ करना मत इसको, नहीं तो रोने लगेगा। पावर में से 1 घटा दो, बस ये किए हैं। 3 की जगह 3 को रखे, 4 को इधर लाए। अब x जो था इसकी पावर में 1 को माइनस कर दिए। बोलो सबको क्लियर होता है, सबको क्लियर होता है 100%। चलो क्लियर। अब ये देखिए, पावर जो थी उसको एक आगे ले आए, x पावर 4 - 1 कर दिए। मल्टीप्लाई में जो बीच का होता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। अब डिफरेंशिएशन करना है ddx ऑफ बीच वाले का, क्या है, x² + 1, x² + 1। बोले यहां तक सही है। एक बात याद कर लो, आज मैं आपको रटा के जाऊंगा डिफरेंशिएशन, भले ही 1 घंटे की ही क्लास हो, लेकिन मैं रटा के जाऊंगा डिफरेंशिएशन, याद रखना। तो 3 मल्टीप्लाई में 4 कितना होता है, 19, 20, 12 होता है बालको। x² + 1 की पावर 4 में से घटेगा 3, बचेगा 3। अब देखो डिफरेंशिएशन करना है किसका, इसका, x² + 1 का। कैसे करोगे, तो एक बार कर लो, ddx ऑफ x² + ddx ऑफ 1। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो जल्दी, सही है। अब 12x² + 1 ऐसे छापते चलो इसको, अभी कुछ देर इसका काम टफ रहेगा। x² का डिफरेंशिएशन किए थे अभी जस्ट पहले, पेज पलटो फटाफट से, पेज पलटो। x² डिफरेंशिएशन क्या किए थे, अरे सर 2x आया था, ले देखो 2x आ गया, क्यों आया था ना, समझ आया था ना। 1 का डिफरेंशिएशन, अब देखो आपका एक माइंड बन जाएगा। अभी हम कुछ और क्वेश्चन कराएंगे ना, x² देखे तो 2x आएगा डिफरेंशिएशन, 2x² देखे 4x आएगा सर। मतलब देखते ही आपको ये तुरंत फटाफट बोलोगे, कोई क्वेश्चन बोले फटाक से डिफरेंशिएशन, बड़े से बड़े क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। अभी जब मैथ वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन के बारे में और नॉलेज होगा, क्योंकि मैथ में और ज़्यादा पढ़ाया जाता है। हालांकि फिजिक्स का टॉपिक ही नहीं है ये, लेकिन फिजिक्स में इंक्लूडेड है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो ये डिफरेंशिएशन बहुत यूजफुल होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2x प्लस, अब 1 क्या है, नंबर है, ये देखो बड़ी बड़ी लाइन में छाप रखा है, द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर आर कांस्टेंट ऑलवेज 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, 100% 0 होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 12x² + 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2x। अब 2x का मल्टीप्लाई करा दो, 12 2 जा 24x × x² + 1 की पावर 3, यही आएगा हमारा आंसर। ddx ऑफ किसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम, 3x + 1 का होल पावर 4 ना। बोलो सही है, नोट करो, सभी बच्चे नोट करें, इसको नोट डाउन करें। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, 100% सही से बताना, नहीं समझ आया हुआ अभी टाइम है। और हाँ एक चीज़ कान खोल के सुन लो, आपको मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क सबको ईमानदारी से चेकअप करवाना है। नहीं तुम लोग होमवर्क करते रहते नहीं, बत मास हो।
जो होमवर्क नहीं करता वो लड़का अच्छा, जो करता है वो बदमाश, अरे सॉरी, जो नहीं करता वो बदमाश। ऐसे हंसाते रहो बच्चों को, पढ़ने में मज़ा आता है, नहीं तो बोरिंग लगने लगता है ना घंटे घंटे की क्लास। सर क्या पढ़ा रहे हो। आधे बच्चे तो सो जाते हैं इसीलिए हंसाते रहते हैं, आधे बच्चे तो ये देखो पढ़ते रहते हैं। जब टॉपिक आया समझ में आया बच्चों, जी सर समझ में आ गया। अब क्या समझ में आएगा, खुली आंख से सपना देख रहे हो, आराम से बैठ, मतलब सोकर सपना देख रहे हो, क्या समझ में आएगा। जाग जाओ, पेपर नज़दीक नहीं है, अभी बहुत टाइम है। ऐसे सोचते सोचते पेपर एक दिन समय नज़दीक आ जाता है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, सीरीज फ्रीज फटाफट पलट के, अरे सर अब कोई ट्रिक बता दो मैं पास हो जाऊँ, कोई ट्रिक बता दो मैं टॉप कर जाऊँ। पता है, एक थोड़ा सा 2 मिनट रेस्ट हो जाए, काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं, बच्चे परेशान हो गए होंगे। जब दिसंबर या जनवरी का मंथ आता है, क्योंकि मार्च वर्च में आपका पेपर आता है जनरली, मार्च में अप्रैल में इसी बीच में रहता है, मार्च से चालू हो जाता है। जब जनवरी फरवरी आता है, ज़्यादातर दिसंबर के बाद जनवरी में, और जनवरी में सब लोग क्या करते हैं, सीरीज़ खोलना स्टार्ट कर देते हैं। सर जल्दी कोई पढ़ाइए, मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक दीजिए, शॉर्ट ट्रिक। उसके पहले सो रहे हैं, अभी तो सब बच्चे सो रहे हैं, किसी को कुछ पढ़ना ही नहीं, जैसे सबको सब कुछ आता है। फिर क्या होता है, जब फरवरी पहुंचा, क्योंकि मार्च में पेपर है, बचा 1 महीने, कहेंगे सर कोई ऐसी जड़ी बूटी बना दो कि मुझे 1 गिलास पी लेने पे पूरा पेपर ही सॉल्व कर जाऊँ, मतलब ज्ञाता मैं ही बन जाऊँ, कोई ऐसी जड़ी बूटी बना के पिला दो। तो मेरा एक ही आंसर आता है, बालक। जब मैं 6-7 महीने से बच्चों को जड़ी बूटी पिला रहा था तो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। आप लोग जड़ी बूटी पी रहे हो, समझ आ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप लोगों का पेपर देने बैठोगे फिर समझ में आएगा, हाँ सर मेहनत किए थे, मज़ा आएगा आज। देखो पेपर में जब सॉल्व करने लगते हो ना क्वेश्चन, जब आता रहता है ना, दिल को इतनी तसल्ली मिलती है, अरे वाह हमें तो आ रहा है। लेकिन जब पेपर नहीं समझ में आता तो एक ही काम सोचता है, बगल वाले का टीपो इधर, टीपो उधर, टीपो, खुद पे गुस्सा आती है। खैर छोड़ो, आप लोग इतने समझदार हो। चलो अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में। चलो और बात कर लेते हैं। मान लो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको क्वेश्चन दिया गया y बराबर 6x⁴ प्लस 9x³ प्लस 7x प्लस 10, यही दे दिया गया। अब आपको कह रहा है कि भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करो, y का डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, यही ऐसा क्वेश्चन करके आ गया। अब बताओ कैसे करोगे। देखो अब जब हम न्यूमेरिकल्स में कराएंगे ना, तो ये सब आपको देगा कि कोई ऐसी कार है जो कि इतनी स्पीड से मूव करे, उसका एक्सीलरेशन निकालो। अब स्पीड से मूव कर रही है, मान लीजिए वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, आ जाएगा। वहाँ पर x ज्ञान नहीं t दिया होगा, क्यों आएगा ना समझ में। चलो करेंगे अगले वीडियो में, अभी तो यहाँ पर ऐसे बकवास करते रहेंगे। हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, सॉरी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, चलो लिखेंगे dy, सॉरी हमसे खुद गलती हो गई। x के रिस्पेक्ट में करना है तो d dx किसका करना है, ऑफ y की वैल्यू दी जा रही है, तो d dx ऑफ y। हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो d dx किसका करना है, y, d dx ऑफ y। d dx x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, y का। ठीक, अब ये तो बहुत सिंपल है, बच्चे देख के आधे से ज़्यादा वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे, अरे सर ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल है, क्या है, सिंपल से करते चले जाओ। इसके पहले ही आप लोगों ने किया, जो पावर है उसको पहले कर लो, 6 मल्टीप्लाई में 4, फिर पावर में जो है x लिख लो, x पावर में जो है उसमें से 1 माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस कर दिया, प्लस 9 है जो पावर में है उसको लिख लो, फिर x में जो पावर है उसमें से 1 घटा दो, 7x है तो 7 लिख लो। हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करें, ये मत समझना, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा,
ना। 10 का डिफ्रेंसिएशन 0। बोलो होगा या नहीं, होगा या नहीं, क्लियर हो, नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे, काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों को नहीं समझ पाते एक बार में, 2 बार में समझेंगे, 3 बार में समझेंगे। मैं तो समझाने के लिए आया हूँ। अब देखो डिफ्रेंशिएटिंग करना है तो आप करोगे क्या, 6 लिख लो बाहर। तो डिफ्रेंशिएट करना है किसका, क्योंकि 6 हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब मल्टीप्लाई में मत कर देना, मल्टीप्लाई में आप 0 कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो बाहर कर लिया जाता है। बोलो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 9 हो जाएगा बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस 7 बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 10 कहाँ बाहर होकर जाएगा, किसी के मल्टीप्लाई में तो है नहीं, इसी का हो जाएगा तब डी डी एक्स ऑफ 10। 6 हुआ, एक्स पावर 4 मतलब 4 आगे आ गया, एक्स पावर में 4 माइनस 1, 9 इंटू 3 पावर में है 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस 7, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस ये कांस्टेंट है, ये देखो इसीलिए हम इसको हटा नहीं रहे हैं। एक ये क्या जानते हो, बिटने से गवाह है। यदि कहोगे अरे सर होता कहाँ है, ये देखो हम इसीलिए छाप के बैठे हैं इसको। 10 का 0 हो जाएगा लड्डू। क्या हुआ, 6 4 जा 24, 24 ही होता है, 25 होता है बच्चों, हम तो 24 जानते हैं। अब आपके जगह पर 25 होता हो तो हम नहीं कह सकते। इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 9 3 जा 27, एक्स की पावर 3 में से गया 2, टेबल ओवर हमको नहीं आता ना, जानते हो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। 7 1 जा 14, नहीं 7, क्या सर मजाक कर रहे हो कब से, बस इतना ही होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और क्या करोगे, 24 एक्स क्यूब 27 एक्स स्क्वायर प्लस 7, बस हो गया डिफ्रेंसिएशन। सिंपल था, सिंपल था, बोलो सिंपल था, कंफर्म 100%, मजा आया, लिख लिए। अब लिख लो बढ़िया वाला होमवर्क जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर देना है। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे आजकल के लापरवाह हो गए हैं, होमवर्क करना ही नहीं चाहते। क्लासरूम में लिख के आओ, मतलब जैसे क्लास में पढ़ा रहे हो बच्चों को, ये छाप लिए पहले कि नहीं, ये पहले बताओ, लिख लिए। जैसे मान लो बच्चों को जब क्लास पढ़ाते रहो क्लास में डायरेक्ट, अगर उनको आज के लिए होमवर्क दे दो, बेटा कल से करके आना, तो बेटे जब आएंगे कैसे, अरे सर घर पहुँचे थे तबीयत ये ख़राब हो गई, क्या करें सर जी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, पढ़ने का मन नहीं किया, कल एक ही बार शाम को खाना खाए थे, बस सो गए थे सर, मतलब बहुत बहाने बताते हैं। फिर दूसरे वाले खड़े करो, तुम सर मैं तो होमवर्क का नाम सुनते ही बीमार पड़ गया था। तीसरे खड़े करो, अरे सर जब आप क्लास में आए थे मैं सोचा था कि होमवर्क मिलेगा, तभी से मेरा सर दर्द कर रहा था सर। पर आप लोग ईमानदारी से करना, देखेंगे कितने बच्चे ईमानदारी से होमवर्क कर रहे हैं। ये सब जोक्स था, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, बच्चे ईमानदारी से पढ़ते रहें। और मैं साफ कहता हूँ जितने बच्चे मुझसे पढ़ें ईमानदारी से पढ़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस वैसे देख ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मत पढ़ना, मत पढ़िए, मत पढ़िए, मैं तो कह रहा हूँ मत पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो ईमानदारी से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कुछ मत करिए। अगर आपको पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़िए, तब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिले। नहीं तो जब आपको पढ़ना ही नहीं तो रेगुलर वीडियो करोगे क्या, बात सही ना। अगर आपको ईमानदारी से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, तब हमारे साथ जुड़ना है, ठीक। इसलिए आप ये मत सोचिए कि जो टॉपर बच्चे हैं वही ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। हाँ वो ईमानदारी से पढ़ते हैं तभी टॉप करते हैं, लेकिन आप भी कर सकते हैं यदि आज से ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं जितने भी क्लासें पढ़ाता हूं पूरी ईमानदारी से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता है कि आपको ना समझ में आए,
लेकिन फिर भी यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद को धोखा दे रहे हो, खुद को कुएं में डाल रहे हो। मैं होमवर्क देता हूं रेगुलर, यहां तक कि मैंने प्लेटफॉर्म पे चैनल बना दिया टेलीग्राम पे, वहां पर होमवर्क आप लोग फोटो खींच के डालिए, मैं चेक करूंगा सबका होमवर्क, बताऊंगा बेटा यहां नहीं ऐसी नहीं ऐसा होगा, गलती हो रही है अभी आपसे। मतलब आपको एक कोचिंग में उतनी सुविधा नहीं दी जाती जितना मैं दे रहा हूं यहाँ पर। हमारे साथ जितने भी यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं और भी रिस्पेक्टेड जितने भी टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, आपको उतनी सुविधा दे रहे हैं, तो क्यों आप लोग नहीं पढ़ रहे हो बोलो। सब माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, तो आप भी पढ़िए, आपके लिए भी फीस दी जाती है। हम लोग आप लोगों से कोई फीस भी तो नहीं ले रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, फ्री में, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो यार। कुछ तो सोचो, पढ़ो, आप लोग देश का भविष्य हो और आप लोग ही ऐसे काम चलाओगे तो कैसे होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बार बार अपने दम पे जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। मम्मी डंडा लेके मारेंगी, अरे मम्मी पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, इधर तो बैट खेलने पे नशा लगा है ना, चलें क्रिकेट खेल लें जल्दी से, कहाँ आज पढ़ने का मन करेगा। गेम जब खेलते हो आप लोग तो उत्सुकता होती है कि मैं खेलूंगा इसको, बोलो होती कि नहीं होती है। गेम खेलते वक्त बहुत मन करता है गेम खेलने, लेकिन कभी एक दिन ऐसा भी मन बना के देखो कि आज मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ लूं। खुद से आपको एक अंदर से इच्छा जाएगी, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खुद से पढ़ने बैठिए, चौथे दिन आपको खेलने से ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में लगने लगेगा। बच्चे जो पढ़ाई छोड़ते हैं, ध्यान समझना, सिर्फ और सिर्फ उसका 100%, 99% नहीं बता रहा हूँ, 100% रीज़न होता है उनका बेस कमज़ोर होता है और उनमें उनकी ही गलती होती है कि वो शुरुआत से नहीं पढ़ाई किए रहते हैं। बाद में भी वो सुधर सकते हैं, लेकिन बेचारे सुधर सकते जब ना, सुधरना नहीं चाहते, बाद में भी वो बेस मजबूत करके आगे पढ़ सकते हैं। पहले छोटी क्लास से पढ़िए, 9, 10, 11 तक पढ़े, 12th जाते जाते फेल हो जाएंगे। क्यों? वही बच्चे फेल होते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 9, 10 पढ़ लिया लेकिन कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 7, 8, 9 से पढ़ाई ही नहीं की बढ़िया से। तो 10th, 11th, 12th कहाँ से समझ में आएगा कोई भी फार्मूला। जैसे आज मैं आपको ये डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया, ये लेक्चर अगर कोई बच्चा स्किप कर गया, अगला वाला लेक्चर देख रहा है तो उसको नहीं समझ में आएगा। उसी प्रकार जब आपका बेस ही कमजोर है तो आगे की चीज़ें कहाँ से समझ में आएगी। 11th के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, अरे बोर्ड में पढ़ेंगे, अभी कौन सा बोर्ड है, लेकिन 12th में कुछ समझ में नहीं आता, मजबूरी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए आपको मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के तौर पे बता रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ मैं आपको कि आप खुद से पढ़िए। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, कोई भी वीडियो, कोई भी मनुष्य आपको सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 10 घंटे, 15 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तक मोटिवेट कर सकता है, हमेशा के लिए नहीं कर सकता। यदि आप मोटिवेट होना चाहते हैं, या जब तक आप खुद से लालसा नहीं बनाएंगे, खुद से इच्छा प्रकट नहीं करेंगे पढ़ने की, खुद से अंतरात्मा से मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक आप नहीं सक्सेस हो सकते। इसलिए आप खुद से मोटिवेट होने का प्रयास कीजिए। किसी वीडियो को देख करके, मैं मानता हूँ आप वीडियो देखिए मोटिवेशनल को, उससे एक सीख मिलती है। किसी को मोटिवेट कोई कर रहा तो उसको सुनिए, उससे सीख मिलती है, लेकिन उसको फॉलो भी कीजिए, ये अच्छा बात है। ठीक, तो चलिए पहले होमवर्क लिख लीजिए सब लोग, HW सब लोग करके दिखाएंगे ये चीज़, वादा करो सब लोग। पहला होमवर्क है, सबका x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल मैं बता रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y। दिया जा रहा है पहला क्वेश्चन आपको, y बराबर 9 + 2x + 3, सॉरी जाने दीजिए, 9 × ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पावर में 3। दूसरा क्वेश्चन है y = 7x + 4 +
10x² का पावर 9। ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है। चलो तीसरा आपको करना है y = 3x² + 4x + 7 + 10x³। यही 3 आपको होमवर्क करने हैं, बस यही 3 सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क करके आइएगा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही अब रेगुलर आपकी वीडियो अपलोड होगी, रेगुलर आपकी वीडियो दी जाएगी, इसलिए हमेशा ध्यान से बने रहिएगा। पर डे आपको वीडियो मिलेगी, पर डे आप वीडियो देखिए, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसे ईमानदारी से करके टेलीग्राम चैनल पे मुझे दिखाइए, मैं उसे देखूंगा और आपको ज़रूर से ज़रूर आंसर उसके मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसलिए हमारे साथ बने रहेंगे, आपको मैं इसी तरह की नॉलेज प्रोवाइड कराता रहूँगा।